क्या आप उस पुल के बारे में जानते हैं जिस पे चलना एक खतरों के खिलाड़ी के बराबर है? या फिर आप ये जानते हैं कि पेट्रोल को उबाला जाए तो क्या होगा? या फिर दवाई पर बने सीधी लाइन का अर्थ क्या होता है? नहीं जानते तो घबराने की कोई बात नहीं, इस वीडियो को बस शुरू से लास्ट तक देखिएगा, इसमें मजेदार फैक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो मैं हूं आप लोगों का दोस्त मनीष प्रजापति, आप देख रहे हैं MKSSP यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, हम सभी अक्सर बीमार हो जाते हैं और उस वक्त हम डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी केमिस्ट के पास जाते हैं और मेडिसिन टैबलेट लेते हैं। यानी हम सभी ने कभी न कभी मेडिसिन टैबलेट जरूर खाई होती है। लेकिन आपने ध्यान दिया हो तो देखा भी होगा कि कुछ टैबलेट्स के बीच में एक ऐसा लाइन बना होता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये लाइन क्यों दिए जाते हैं, या कह सकते हैं कि इन लाइन का क्या मतलब है? तो बता दूं, इस लाइन का बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ होता है। मेडिसिन टैबलेट्स के बीच लाइन इस वजह से दी जाती है ताकि आप उस टैबलेट को आसानी से तोड़ सकें और उसकी पावर को कम करके खा सकें। अब इंटरेस्टेड बात ये है कि ये सिर्फ कुछ ही मेडिसिन टैबलेट्स पर दी जाती है, सभी पर नहीं। इसका भी एक कारण यह है कि ये लाइन सिर्फ हाई पावर के टैबलेट्स पर दी जाती है, जिसे तोड़कर उसकी पावर को कम भी किया जा सकता है। जैसे में मान लीजिए कोई मेडिसिन टैबलेट्स 1000 mg की है और डॉक्टर ने आपको 500 mg लेने को कहा है, तो आप उसे हाफ करके ले सकते हैं। ध्यान देने की बात यह भी है कि जिन दवाइयों पर लकीर नहीं बनी होती वो अक्सर कम mg की होती है और उन्हें हाफ करके नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, ये दवाई खाने से पहले इन बातों को जरूर नोट करें। अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि दवाई की टैबलेट्स पर एक सीधी लाइन क्यों होती है। फैक्ट नंबर 2। कई बार आपने देखा होगा कि जब भी डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं तो लगाने से पहले हवा या एयर को इंजेक्शन से बाहर निकालते हैं, जिसे एयर एम्बोलिज्म कहा जाता है। अब यदि हम ये कहें कि किसी को खाली या एयर वाला इंजेक्शन लगा दिया जाए तो क्या होगा, तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऐसा करने से जान भी जा सकती है। हम इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। मान लीजिए एक पाइप है जिसमें से पानी निकल रहा है। अगर इस पाइप में एक छोटा सा पत्थर चला जाए तो वह पानी के साथ आसानी से निकल जाएगा। लेकिन यह पत्थर अगर पाइप के जितना बड़ा हो तो वह पत्थर उस पाइप में फंस सकता है, और अगर यह पत्थर पाइप में फंस जाता है तो पाइप से पानी बाहर नहीं निकल पाएगा और पाइप भी फट सकता है। अब आपको बता दें, जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो नसों में ही लगाया जाता है और नसों में ही खून बहता है। अगर इस रास्ते में कोई एयर बबल आ गया तो ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाएगा। अगर इंजेक्शन में मामूली सा एयर बबल है तो किसी तरह की ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ब्लड फ्लो के लिए जगह बनी रहेगी। और अगर बड़ा एयर बबल या ज्यादा हवा हो तो उसके कारण काफी परेशानी हो सकती है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है अगर उसके रास्ते में एयर बबल आ जाए तो ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाएगा, और अगर हमारे दिमाग तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो उसे ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर यह एयर बबल दिल तक पहुंच गया तो वहां जाकर ये फट भी सकता है, और ऐसा होने से व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसलिए जब भी इंजेक्शन लगता है तो उस इंजेक्शन में से यह एयर बबल निकाल लेना चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि छोटे से एयर बबल से इतना प्रॉब्लम आ सकता है तो खाली इंजेक्शन लगाने से क्या होगा, शायद जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि खाली इंजेक्शन लगाने से क्या होगा। जानकारी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फैक्ट नंबर 3। हेलो दोस्तों, आप सभी किसी न किसी जरूरत की वजह से पानी तो उबालते ही होंगे, चाहे खाना पकाने के लिए या किसी दूसरे काम के लिए। फिर क्या कभी आपने सोचा है कि पेट्रोल को उबाला जाए तो क्या होगा? क्या ऐसा करने से आग लग जाएगी या फिर पेट्रोल वाष्प बनकर उड़ जाएगी? इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि पेट्रोल को फ्रीज में रख दिया जाए तो क्या होगा। तो चलिए जानते हैं। पेट्रोल एक बेहद ज्वलनशील पदार्थ होता है, ये तुरंत आग पकड़ता है। पेट्रोल को उबाला जाए तो क्या होगा, ये जानने से पहले आपको 2 चीजें समझनी होगी। पहली फ्लैश पॉइंट और दूसरी ऑटो इग्निशन तापमान। फ्लैश पॉइंट उस न्यूनतम तापमान को कहा जाता है जिस पर उसकी वाष्प आग पकड़ लेती है, और ऑटो इग्निशन तापमान किसी पदार्थ का वह न्यूनतम तापमान होता है जिस पर वह सामान्य वातावरण में बिना किसी बाहरी स्रोत के आसानी से जल जाए। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो फ्लैश पॉइंट है उसे बाहरी चिंगारी की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऑटो इग्निशन तापमान पर किसी बाहरी चिंगारी की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आपको बता देना चाहता हूँ
कि पेट्रोल के लिए फ्लैक्स पॉइंट 43 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ऑटो इग्निशन तापमान 280 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि कह सकते हैं कि पेट्रोल के लिए 43 डिग्री तापमान पर चिंगारी मिलने पर उसमें आग लग जाएगा और 280 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने आप ही जल जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये भी है कि हम पेट्रोल को किसी साधारण चूल्हे पर गर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से पेट्रोल का वाष्प साधारण चूल्हे की आग के संपर्क में आकर जल जाएगी। हाँ, ऐसा इंडक्शन चूल्हे पर जरूर किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें से आग या चिंगारी नहीं निकलती है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यही सलाह दूंगा कि आप कभी ऐसा खतरनाक प्रयोग घर पर ना करें, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि पेट्रोल को फ्रिज में रखने पर क्या होगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जब हम पानी को फ्रिज में रखते हैं तो कठोर हो जाता है। अगर पानी की जगह पेट्रोल को रख दिया जाए तो क्या होगा, वो कठोर होगा या नहीं? तो आइए जान लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पेट्रोल का फार्मूला CnH2n+2 होता है और यह मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से बना होता है। इसी वजह से इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी काफी डाउन होता है। जहां पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहीं पर पेट्रोल का फ्रीजिंग पॉइंट -60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि पेट्रोल को -60 डिग्री तापमान पर ले जाया जाए तो वह कठोर बनने लगेगा। चूंकि हमारे घरों में जो फ्रिज होता है उसमें इतना कम तापमान नहीं हो सकता है। फ्रीजर का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसलिए यदि पेट्रोल को फ्रिज में रख दिया जाए तो वह बर्फ के रूप में नहीं जमेगा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर पेट्रोल को उबाला जाए और फ्रिज में रख दिया जाए तो क्या होगा। लगाना इंटरेस्टेड बात। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, इतिहास में काफी सारे रचनात्मक आविष्कार हुए हैं। उनमें से एक पुल भी है। पुल के माध्यम से हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए अब लंबे चक्कर नहीं काटने पड़ते और जिस स्थान पर जाना हमारे लिए एक दुर्लभ और कठिन होता था, उसे भी अब पुल के माध्यम से आसान बना दिया गया है। दोस्तों, आप यह देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कुछ पुराने पुल अभी भी खड़े हैं और कुछ नए और आधुनिक पुल लुभावनी ऊंचाई तक हैं, जो देखने में बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, ये है हुसैनी हैंगिंग ब्रिज, जो कि पाकिस्तान में है और यह ब्रिज दुनिया का सबसे खतरनाक ब्रिज माना जाता है। इस ब्रिज को रस्सी पुल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह रस्सियों से बंधी हुई होती है। जब आप पुल पर चलते हैं तो अपने आप को बहुत ही मेंटेन करके चलना पड़ता है और यह पुल हिलता भी है। यदि आपका एक भी कदम गलत पड़ा तो सीधे हुंजा नदी में उड़ान भरेंगे। फिर भी कुछ बहादुर, या कह सकते हैं कुछ मूर्ख लोग, पुल को पार करने में अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, ये है लंगकीवी ब्रिज, जो मलेशिया में जमीन से 400 फीट ऊपर है और रख रखाव के उद्देश्य से कई बार बंद भी हो चुका है। हालांकि यह पुल अभी खुला है। यह ब्रिज काफी असुरक्षित माना जाता है। लंगकवी पुल के लिए चारों ओर अफवाह भी चल रही थी, जिसमें दावा किया जा रहा था कि पुल संभावित रूप से ढह सकता है। लेकिन जोखिम लेने के लिए यहाँ पर आपका स्वागत है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। अब इसे भी देखिए। खतरनाक ब्रिज में से एक ये भी है, जो कि नेपाल के गासा में है। इसे हैंगिंग ब्रिज ऑफ गासा के नाम से भी जाना जाता है। यह पुल बेहद सकरा और नदी की घाटी से ऊंचा है। स्थानीय लोग इस पुल के आदी हैं, लेकिन जो पर्यटक हैं वो इस बात से डरते हैं कि ब्रिज टूट न जाए। और इसकी डरावनी बात यह भी है कि यह पुल सकरा के साथ साथ हवा के झोंकों से हिलता भी है, लेकिन सेफ्टी के लिए इसमें उच्च कोटि की लैंगिंग लगी हुई है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इन सभी ब्रिज के बारे में जानकर आपको मजा तो आया ही होगा। तो दोस्तों, आज खत्म करते हैं MKSSP चैनल पर फैक्ट्स का ये सफर। उम्मीद है आपने कुछ तो नया जरूर सीखा होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को खुद तक ना रखें, इस जानकारी को लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और अमेजिंग और रहस्य से भरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।